हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जितना मैं धन्यवाद कर रहा हूँ बहुत कम है और परमेश्वर में इस धन्यवाद को 100 गुना धन्यवाद मान करके अंगीकार करें। महान परमेश्वर मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने आज का सुंदर दिन देखने का मौका दिए। सच में महान परमेश्वर कितने लोग आज का सुंदर दिन देख नहीं पाया होगा। हमें हमारे कलेसिया के सारे टीमों को जो जीवित रखे संभाल कर रखे, यहाँ पे जितने बैठे ऑनलाइन में जितने सुनते हैं, यूट्यूब के जरिए से जितने देखते और समझते हैं, उन सभी लोगों को मैं महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और उन सभी लोगों को आपको हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने लोग नहीं भी आए हैं, उन लोगों को आने में यहाँ पे मदद करें। परमेश्वर सभी लोगों को सहमत और साथ दे। खुदा का आशीष सभी लोगों पे सदा सदा के लिए बनी रहे। प्रे द लॉर्ड। आइए हम लोग अपने हाथों को उठा करके, आंखों को बंद करके, पहले आंखों को बंद करना होगा, हाथों को उठा करके और घुटने के बल हो जाइए और प्रार्थना परमेश्वर से करना होगा। सभी लोग घुटने के बल हो करके, जितने भी ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, यूट्यूब के जरिए से या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, उन सभी लोगों से भी कहता हूँ, सभी लोग यूट्यूब के जरिए से और यहाँ पे भी बैठे हैं, सभी लोग आंखों को बंद करके हाथों को उठा करके महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी लोग बोलिए मेरे साथ एक मन होकर के और सभी लोग जिससे जो भी है प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर, माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हे महान परमेश्वर, ये संडे पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी, इस महीने के आखिरी तारीख है पिता परमेश्वर, जिस तरीका से नए साल 2022 में हमें जो संभाल के रखे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर मैं दुआ प्रार्थना तुझसे करता हूँ पिता परमेश्वर, जिस तरीका से हमें संभाले, हमारे कलेसिया के सारे टीमों को संभाले, हमारे घराने समेत बाल बच्चे भेड़ बकरियां जीव जंतु जितने भी है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को जो संभाला पिता परमेश्वर, कलीसिया के सारे टीमों को, हे महान परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पे आए प्रभु जी, जितने लोग रास्ते में आ रहे खुदा, उन्हें संभाल करके लाने में मदद करे पिता परमेश्वर, और जो जहां पर भी सुन रहे हैं खुदा, उन सभी लोगों को संभाल के रखे पिता परमेश्वर। हे खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा सभी लोग को छू और प्लेस कर पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भी भाई में, किसी भी बहन में, किसी में टच न करे, अगर टच में यीशु तेरे नाम से मैं प्लेस घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं परमेश्वर तेरा दास होने के नाते मैं रिवील्ड करता हूँ, रखता हूँ, डांटता हूँ हर एक दुष्ट की ताकत को, हर एक बीमारी की ताकत को, हर एक बीमारी की आत्मा को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट होने पाए। हे महान परमेश्वर, सभी लोगों पे आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करना दया सदा सदा के लिए सभी भाई बहन पे बने रहे। इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी सभी लोग को छू और प्लेस कर, अगर पुराने से पुरानी बीमारियां, दुख और तकलीफों या नए बीमारियां, जो बीमारी की नाम भी नहीं रखी गई है खुदा, उन बीमारियों को भी यीशु तेरे नाम से मैं डांटता हूं, यीशु तेरे नाम से मैं डांटता हूं। ये माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा सभी लोग को छू और प्लेस कर, इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद महान परमेश्वर, हे जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा सभी लोग को छू खुदा, सभी लोग को प्लेस कर, हर एक बंधनों से आजाद कर, हर एक मुश्किलों से, हर एक खतरों से, हर एक बीमारियों से आजाद कर। यीशु तेरे नाम से मैं डांटता हूं हर एक दुष्ट की ताकत को, हर एक बीमारी को, ताकत को, हर एक बेफिजूल खर्च को, हर एक पुराने से पुराने बीमारियां को। सच में महान परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यीशु के नाम में डांटो और तो शिफा पाओगे। ए महान परमेश्वर, मैं तेरे नाम से डांटता हूँ, यीशु के नाम से आज से सभी को चंगा घोषणा करता हूँ। ए माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक लोग, हर एक मरी हड्डियां जी उठे, जिस भाई को, जिन बहन को जो अंग परमेश्वर ने नहीं बना पाए वो बनाने जा रहे हैं, वो हील हो रहा है अभी इसी वक्त। बड़े और अद्भुत गवाही के साथ पेश होगा और पेश होंगे। हे महान परमेश्वर, हर एक बच्चे और बच्चियां जो बोल नहीं पाते, बुल नहीं पाते, चल नहीं पाते, टहल नहीं पाते हैं, और जिसको माइंड प्रॉब्लम है, किसी न किसी विधियों से उसकी हड्डियां मरी हुई है, उसकी जीव आत्मा उसकी जीवित सच्चाई से नहीं, पवित्रताई से नहीं है, या किसी गलती से हो गई है। हे महान परमेश्वर, उसे माफ कर दे और पवित्र लहू के द्वारा धो करके साफ कर दे, और जितने भी
पुराने जो भी फंसे हुए हैं, बहुत दिन से जूझ रहे हैं कि चलना बुलना टहलना बोलना, बेटा बेटी, माई बाप, बंधु भाई, आंखों की प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम, यीशु तेरे नाम में मैं डरता हूं कि हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक बीमारी की ताकत यीशु तेरे नाम से आज से ही डिस्कनेक्ट हो और अच्छाई के दरवाजे खुलने पाए। हर एक बुराई के दरवाजे को मैं यीशु तेरे नाम से मैं उसे डिस्कनेक्ट करता हूं। यीशु के नाम में आज से सारे बेफिजूल खर्च बंद होने पाए इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, जितने भी यूट्यूब को जरिए से प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु के नाम में वो अपने मुंह से हर एक जन मुंह से अंगीकार करे, कहे कि ऐ शैतान की ताकत आज से तू चली जा, मेरे शरीर छोड़, मेरे घराने छोड़, मेरे टोले मोहल्ले छोड़, मेरे एरिया समाज छोड़, मेरे देश दुनिया छोड़, ये धरती पर के जितने भी सुन रहे हैं, जहां तक के भी सुन रहे पिता परमेश्वर और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को कहे अपने मुंह से अंगीकार करे और कहे कि आज से हर एक दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम में मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। यीशु के नाम में चली जा, हर एक बुराई दरवाजे यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट हो जा, डिस्कनेक्ट हो जा। मैं हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में आज ब्लेस हो, आज ब्लेस हो, आज ब्लेस हो। ये माइट इन द नेम ऑफ द, रिसीव इन द नेम ऑफ द जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में धन्यवाद। यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर, माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, पवित्र आत्मा सभी को छुआ और ब्लेस किया। पिता परमेश्वर, तूने अपनी सामर्थ और बहुमूल्य चीज हमें जो मुझे जीव आत्मा से निकाला और मैं वचन को तेरे फॉलो किया, आज से जितने प्रार्थना को किया और सुने और जो फ्री हुए प्रभु जी, अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ अगले डेट में पेश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। In the name of the Jesus, हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदा पाक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में महान परमेश्वर, हर एक बीमारियां से मैं दुष्ट की ताकत से मैं आज उसे रिजेक्ट करता हूँ कि आज वो रिजेक्ट हो चुका है और अच्छाई का दिन खुलने जा रहा है। अच्छाई की दरवाजे खुल रही है। आज से तुम अच्छाई में, पवित्रताई में और सच्चाई में रहोगे। खुदा का आशीष सदा सदा के लिए सभी भाई बहन पे बनी रहे। सारे आशीष मैं आदर के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के पवित्र और जीवित नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन। मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना को कोई भी अंधकार की शक्ति चुराने न पाए, चुराने न पाए प्रभु यीशु जी के पवित्र और जीवित नाम में। आइए हमारे साथ एक मन होकर के, मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। आज हमारी दिन भर की रोटी देना, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन, 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 आमीन। हे महान परमेश्वर, जितना वचन मैं बोलूं, जितना वचन ऑनलाइन सुने, 100 को 100 गुना फल लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में सारे आशीष महिमा आदर के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ, मांगती हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी लोग अपने अपने शरीर में बैठ जाएं। आज जोरदार तारीफ करें, जोरदार तारीफ करें महान परमेश्वर को। Mighty in the name of the Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति हो। जितने भी YouTube वाले भी हैं, सभी लोग जोरदार तारीफ कीजिए। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाने में, ऐसा ना करे। परमेश्वर कहते हैं कि ताली से स्वागत की जाती है। हालेलुया। आइए आज का वचन आप लोग निकाले। अब सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोले, सभी लोग अपने अपने बाइबल को निकाले। आज का वचन है यशायाह 12 उसकी 2 आयत। यशायाह 12 उसकी 2 आयत। हेड राइटिंग आज का है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन। बहुत खुशी का चीज है, यूट्यूब वाले भी आप लोग भी बाइबल को अपने निकाले, और जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से कहता हूं कि गुजारिश करता हूं कि कृपया बाइबल को निकाले और मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग बाइबल को पढ़ें।
कोई पढ़ करके सुनाइए। यशायाह 12 उसकी 2 आयत। आज का हेड राइटिंग है परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर मेरा वचन है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए। परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं पर भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरा बल और मेरी भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया। आमीन। सभी लोग कृपया शांति पूर्वक होकर के बैठे और इस वचन को मैं विस्तार से समझाता हूं। परमेश्वर क्या क्या हमें समझाते हैं, आप लोग को क्या करनी है और हमें लोगों को क्या करना है। मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों को खातिर मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित है। मैं यही परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाता हूँ। आमीन। और ये जो वचन है आज का, जो इसे शांति पूर्वक होकर के सभी लोग सुने और अंगीकार करें और दूसरे लोग को भी अपने शेयर करें। यूट्यूब वाले अपने लोगों को और शेयर भी करें, कि ताकि सभी लोगों को इस वचन सुनने का मौका मिले और समझने का मौका मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा। वचन कहता मैं ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, मेरा भवन सुरक्षित रहे। मैं भजन गाऊं। ये भवन जो तूने, इस भवन जो शरीर को दिया, ये भवन, इस भवन में आप रहते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसी में तेरा वास है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च, कहीं पे नहीं। परमेश्वर, ये संसार तो तेरी है, हर एक जगह पे आप रहते हैं। ये भवन में रहते हैं। एनी टाइम जब जीव आत्मा निकल जाती है, जब परमेश्वर इससे निकल जाती है, तो आदमी मुर्दे बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहा प्रभु परमेश्वर मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया। आमीन। युद्ध चल रहा था, पूरे शहर में दहशत थी। किसी जगह पे देश में लड़ाइयां चल रही थी, दहशत फैली हुई थी, सब घबराए हुए थे। वहां एक पहाड़ी पर छोटा सा चर्च था। क्या था? छोटा सा चर्च था। डर के मारे छुपते छुपते एक व्यक्ति चर्च पहुंचा। छुपते छुपते एक व्यक्ति ने चर्च में पहुंचा। चर्च पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। क्या रह गया? वहां पे जाने के बाद आश्चर्य और चकित हुआ, देख करके अचंभाचीत। क्या देखा? उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घुटने के बल प्रार्थना कर रहा। क्या कर रहा था? प्रार्थना। अपने घुटने के बल होकर के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। भयभीत व्यक्ति वहीं चुपचाप बैठ गया। जो डर के मारे जो चर्च में गया ना, वहीं पे वो बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति उठा। जो घुटने के बल प्रार्थना कर रहा था वो उठा। उसने भयभीत व्यक्ति को कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई क्यों डरते हो? क्या कहा? भाई तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। वो कहा कि भाई तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर पर भरोसा रखो तो हम सदा जीवित रहेंगे। कहें कि परमेश्वर पर भरोसा रखो तो हम सदा जीवित रहेंगे। आमीन। वो कहा, हे भाई तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर पर भरोसा रखो तो हम सदा जीवित रहेंगे, क्योंकि
क्योंकि किस लिए जीवित रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। कृपया सभी लोग शांति पूर्वक होके सुने। हालेलुया। इसीलिए नहीं कि हम चर्च के भीतर हैं। चर्च के भीतर है तो ये नहीं है कि हमको चर्च के भीतर है तो हमें डर है, नहीं है। अगर हम लिखा कि बल्कि इसलिए कि जब हम बाहर भी रहे तो पर भी हमें डर नहीं है। कब नहीं डर है, किस लिए नहीं डर है? कि बल्कि इसलिए कि हमने परमेश्वर के आगे घुटने टेका है। आमीन। हमने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया है, इसीलिए मैं भयभीत नहीं हूं, इसीलिए मुझे डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं इसीलिए मैं नहीं डर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ है प्रार्थना किया, घुटने के बल होके प्रार्थना, सिर्फ मैं परमेश्वर से ही बातें किया। हालेलुया। इसीलिए भयभीत नहीं हो। ये नहीं कि चर्च के अंदर है इसके वजह से नहीं, चर्च के बाहर में भी है, जितने भी यूट्यूब वाले हैं वहां पे भी हैं। तो आप किसी चीज से भय नहीं मानिए, ना ये महामारी से, ना महारोग से, ना इससे और भी बड़ी बड़ी कुछ भी आने वाली उससे से डरने नहीं है। क्योंकि वचन लिखा है, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा है वह सर्वशक्तिमान को ठिकाना पाएगा। आमीन। उसे किसी से, न मरी से, नहीं महामारी से, न महारोग से डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। खुदा हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। हमें डर किस बात की है जी? किसी बात की डर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कहा कि तू भयभीत ना हो, आश्चर्य और चकित ना हो, बल्कि हम इसलिए परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिया है। हालेलुया। जीवन में दो चार बातें ऐसी है जिन्हें छोड़कर हम आनंद के साथ भययुक्त जीवन नहीं जी सकते। दो चार बातें ऐसे हैं कि उसके लिए मैं भयभीत जीवन नहीं बिता सकते हैं। हालेलुया। देखिए, पहली बार मैं समझाता हूं, चार बातें मैं बताऊंगा, सभी को ध्यान देना है, या नहीं तो नोट कर सकते हैं कि मैं क्या बताऊंगा। पहली बात हमारे लिए आवश्यक है। पहला आवश्यक हम लोग को क्या? पहली बार एक पॉइंट, पहला एक पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहली बात हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें। पहला बात क्या है हम लोगों को? पहला बात हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें। ये पहली बात, एक पॉइंट। अब दूसरी बात पे मैं आऊंगा। हालेलुया। किस लिए उसे है देखना। हमारा जीवन तनाव में मुक्त रहता है, तनाव में मुक्त रहता है। एनी टाइम तनाव, चिंता रहता है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, कैसे क्या होगा, कहां जाएं, कहां से कमाएं, कहां से रुपया लाएं, सोना चांदी जेवर जटिया, बहुत सारे चीज की चिंता रहता है। घर बनाना, मकान बनाना, जब तक जीवित रहोगे ना तब तक यही सब रहेगी। हालेलुया। और जीवन में तनाव रहेगी, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले लोग, बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मुफ्त में, ऐ नहीं पैसा लेकर के, मुफ्त में विश्राम देते हैं। हालेलुया। हम जीवन में शांति महसूस करते हैं कब? जब हम चर्च में जाते हैं, हमें सीखने को और समझने में, या बाइबल हमें मिलती है तब। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर उद्धारकर्ता होना हमारे समस्त भय को खत्म कर देती है। क्या करती है? हमारे परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जितने भी समस्या है, जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में, पहली बार मैं क्या बताया कि पहली बार हमें देखना है कि जब उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे तब। हालेलुया। परमेश्वर को उद्धारकर्ता होना हमारे समस्त भय को खत्म कर देती है। आमीन। दूसरी बात, अब आइए दूसरी बात, ये दूसरी आज्ञा है। सभी लोग यूट्यूब वाले भी दूसरी आज्ञा, पहला आप क्या कहे कि उद्धारकर्ता मानना है, और दूसरी बात यह है परमेश्वर पर भरोसा रखने
की बात है। क्या है? परमेश्वर पर भरोसा भी रखना। भरोसा भी बहुत जरूरी चीज है ना। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे हर प्रकार की घबराहट को और थरथराहट से स्वतंत्र करता है। आमीन। परमेश्वर क्या करते हैं? दूसरी बात क्या है कि उद्धारकर्ता के रूप में, पहले तो हो गया। दूसरी बात है कि परमेश्वर पर भरोसा रखे। नहीं, भरोसा रखना होगा। हालेलुया। अगर भरोसा नहीं रखते हैं तो अच्छी बात नहीं है जी। हालेलुया। क्योंकि भरोसा रखने की बात है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे पर हर प्रकार की घबराहट और थरथराहट, जो घबरा रहे हैं जिस चीज से और थरथरा रहे हैं, उन सभी चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। और वे स्वतंत्र करता है। जब घबराहट और से हम लोग को स्वतंत्र करता है, हमारा जीवन तभी खुशहाल हो सकता है जब हम सुख और दुख दोनों ही अवस्था को परमेश्वर पर भरोसा रखे। जब हमारे पास सुख हो तो पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखे, हमें दुख भी हो तो पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया। ये नहीं कि दुख हुआ तो हमें तकलीफ माने और परमेश्वर को भरोसा छोड़ दे। नहीं, क्योंकि हमको जीवन की श्वास से, जब तक के परमेश्वर हमें जीवन की श्वास दे रहे हैं, तब तक के हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। दूसरी बात क्या बोले कि भरोसा रखना। पहली बार हो गया कि हम उनको उद्धारकर्ता के रूप में देखना है। दूसरी बात है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए हम तीसरी बात को मैं समझाता हूं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, क्या है? बहुत महत्वपूर्ण वचन है। वह आवश्यक है कि हम अपने अपने जीवन में परमेश्वर की अपनी ताकत बना ले। क्या बना ले? परमेश्वर को हम अपनी ताकत बना ले कि मेरा परमेश्वर जो है ना, मेरी ताकत है। आमीन। हमें क्या बनाना है कि परमेश्वर मेरी ताकत है। ऐसे कहता ना कि हम अकेले हैं जी, हम 2 भाई हैं या अकेले हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। आमीन। जब तक के दोनों हाथ मिलेगी तब तालियां बजती है। इसलिए जोरदार तालियां तारीफ करें उन परमेश्वर को जो हमारे साथ सहमत और साथ है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि तीसरी बात है कि हमें महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को अपने जीवन में परमेश्वर को अपने ताकत बना ले। कि अगर जब 2 अंगुली मिलते तब किसी चीज को पकड़ते हैं, अकेले क्या पकड़िएगा? नहीं पकड़ पाइएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि अपने परमेश्वर को ताकत बना ले। किस लिए? क्योंकि वही हमारा बल है। क्योंकि देखिए, खाना और भोजन से और पानी से हमारी ताकत नहीं होती, हमारा बल नहीं होता। सिर्फ हमारी जब तक के जीवन की श्वास हमारे शरीर में नहीं, तो मैं लड़ूंगा किसके बल पे? जीवन की श्वास खत्म हो गया तो मृत्यु हो गए। तो मरे हुए को लड़ने की पावर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि हमारा बल है। क्या है? क्योंकि वही हमारा बल है, हमारे सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा ताकतवर है। आमीन। सबसे बड़ी ताकत है हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सबसे बड़ी ताकत है। हम इस बात को कभी ना भूलें। हम इस बात को कभी ना भूले कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है और उनका वचन, जब वचन मेरे पास है, वचन है नहीं कि सिर्फ बाइबल का, जब तक कि मैं बोल रहा हूं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। हालेलुया। जब मैं बातें कर रहा हूं तो समझे कि वचन, जब तक कि मेरी आवाज है, जब तक मेरी पास आवाज है, जब तक मेरे पास आवाज है, इसका मतलब वचन है। तो वचन है तो परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि हमारे पास इसी को है कि इस बात को कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। सभी ऑनलाइन वाले भी बोलिए हालेलुया। सभी लोग को पता है ना कि हालेलुया बोलने से हमारी दुख हो तकलीफों दूर होती है। तो जोर से बोले सभी लोग हालेलुया। सर्वशक्तिमान है, इस बात को कभी ना भूलें कि हमारे पास सबसे ताकतवर मेरी कौन है? सबसे बड़ी ताकतवर मेरा
परमेश्वर है, जीवन की श्वास है। आमेन। आइए मैं चौथी बातें को मैं बताता हूं। चौथी बात को हमारे लिए आवश्यक है, माने बहुत जरूरी है। चौथी बात, 3 बातें मैं बताया, अब चौथी बात बता रहा हूं। वह क्या है? आवश्यक है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का गीत संगीत बना ले। क्या बना ले? गीत संगीत बना ले। परमेश्वर को बात को क्या बना ले? हम लोग गीत और संगीत बना ले। हालेलुया। और गीत संगीत बनाने के लिए क्या करना होगा? जब भी किसी कार्य को करूं, यीशु तेरे नाम से मैं जा रहा हूं, परमेश्वर मैं जा रहा हूं, मेरे सहमत और साथ दे। कोई भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे सहमत और साथ दे। हर एक वक्त खाने बैठने उठने चलने बोलने कार्यक्रम बिजनेस फाइनेंशियली खरीदना बेचना, किसी भी वक्त सोते जागते हर एक वक्त तो परमेश्वर को गीत संगीत, उनकी वचन को, उनकी नाम को तुम एक गीत और संगीत बना लो। कभी भी शैतान तुम्हारे पास का, तुम्हारे टोले मोहल्ले, तुम्हारे परछाई में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमेन। इधर उधर क्या, तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। आमेन। जितने भी यूट्यूब वाले भी है, उन लोगों से भी मैं कहता हूं कि सच में परमेश्वर को गीत और संगीत बना लिएगा कि कोई भी कार्य करने के वक्त में, कोई भी कार्य को अगर करते हैं तो परमेश्वर को बात को गीत और संगीत बना लेना है। आमेन। बूढ़े आदमी को, उस बात को जो मैं बताया, जो बूढ़े व्यक्ति जो घुटने के बल होकर के प्रार्थना कर रहे थे, घुटने के बल होकर के प्रार्थना कर रहे थे, तो बूढ़े आदमी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो तो प्रार्थना कर रहा था। उसको भय किस बात की रहेगी? हालेलुया। उसे भय किसी बात की नहीं थी, क्योंकि उपयुक्त समस्त बातें उसके जीवन में थी। हालेलुया। यही कारण था कि उस दहशत स्थिति में वह निश्चित होकर प्रार्थना कर रहा था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ वो लगाव रखा था। तो डर किस बात के? जब परमेश्वर मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, ईश्वर जब मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की डर है? हालेलुया। यही कारण था कि उसने भयभीत व्यक्ति को कांधे पर हाथ रखा, भयभीत व्यक्ति को कांधे पे हाथ रखा, है ना। जब वो डर करके वो छोटी सी चर्च में जब गया, बड़ी चर्च की बात नहीं है, छोटी सी चर्च में गया, और वहां पे जिन्होंने कांधे पे हाथ रखा, कांधे पे हाथ रख करके क्या कहा? मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। आमेन। तो इसीलिए वो कहा कि मत डर, भयभीत ना हो। ये नहीं कि मैं चर्च में हूं इसीलिए नहीं, मैं इस बात पे हूं कि मैं घुटने के बल होकर के उससे मैं बातें कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए मुझे इस बात का मुझे गर्व है कि मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूं, इसके अलावा किसी से नहीं, किसी दुष्ट और शैतान से मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसे तो हमसे चाहिए, और परमेश्वर कहते नहीं मुझसे लो, तुम मुझको क्या दे सकता है? तुम सिर्फ धन्यवाद दो। और जितने दुष्ट है, भयविचारी है, जितने भी ये धरती पे शैतान है, उसको चाहिए मुर्गा, खस्सी, भेड़, बकरियां, जीव जंतु, पेड़ा, मेवा, मिष्टान, हर एक चीज चाहिए उसे। लेकिन परमेश्वर मेरे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तेरा सिर्फ धन्यवाद का चढ़ावा मैं लेता हूं, सिर्फ मेरा धन्यवाद किया मैं खुश हो गया, इसी पे तो मैं जीवन की श्वासें देता हूं। जिस दिन धन्यवाद करना छोड़ दोगे तो मैं जीवन की श्वासें तुमसे ले लूंगा, और जब मैं जीवन की श्वासें ले लूंगा तो तुम समाप्त हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूले। जितना आप धन्यवाद कीजिएगा, यूट्यूब वाले को भी मैं बोलता हूं, यहाँ पे भी जितने बैठे सभी लोग जहां से भी देख रहे हैं, वो कृपया धन्यवाद करना ना भूले और धन्यवाद कीजिए, और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का बरकत आप लोग को साथ रहेगी। खुदा तुम्हारे साथ रहेंगे, सहमत रहेंगे एनी टाइम, हर एक वक्त खुदा का आशीष एनी टाइम सभी भाई बहन के प्रति बनी रहेगी।
आमीन। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूले। जो अगर तुम धन्यवाद करोगे तो तुम कभी मौत को ना देखोगे। परमेश्वर कहते हैं जो मुझ में बना रहेगा वो कभी मौत को नहीं देखेगा। हालेलुया। इसलिए भयभीत ना हो, कंधे पर हाथ रख करके कहा जीवित रहने की बात करो, मरने की बात नहीं करो। क्योंकि वो क्या कहा, कंधे पर हाथ रख करके बूढ़ा व्यक्ति ने क्या कहा कंधे पर कि हे भाई क्यों डरते हो, परमेश्वर पर भरोसा रख, वह सदा हमारे संग है। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन। इसीलिए आइए हम सब लोग भी ऑनलाइन जितने भी हैं सभी लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग बोले, हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि, हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम आप पर भरोसा रखें। आमीन। हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम आप पर भरोसा रखें। आमीन। हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम आप पे भरोसा रखें। आमीन। हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम आप पर भरोसा रखें। आमीन। हे प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम आप पे भरोसा रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सुंदर दिन शुभ हो। सभी भाई बहन को जय मसीह। जोरदार तारीफ करें आज महान परमेश्वर को। धन्यवाद। जितने भी YouTube के जरिए से इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यहाँ पे भी जितने बैठे सभी लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। खुदा तुम्हारे साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ। तब तक लेता हूँ पिता सभी को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। अगर ये रात्रि में इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को जय मसीह। आज का रात्रि शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नए वीडियो को साथ। तब तक लेता हूँ पिता सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।